श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा हिंदी में। ये श्रृंखला का ये 9वां प्रवचन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पिछले प्रवचन में मैंने श्रीमद् देवी भागवत पुराण महात्म्य के 3रे अध्याय के श्लोक नंबर 18 तक कथा सुना दी थी। अब इस अंक में 19वें श्लोक से हम आगे कथा सुनेंगे। ये कथा राजा सुद्युम्न की है और ये अध्याय सुनने से अथवा पढ़ने से मनुष्य की सब कामनाएं देवी पूर्ण करती है और मृत्यु के पश्चात वो सनातन शाश्वत देवी के लोक में वो जीवात्मा निवास करता है। बहुत लाभ है, ये अध्याय सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ। अस्तु, अब यहाँ से राजा सुद्युम्न की कथा 19वें श्लोक से प्रारंभ। अध्याय 3 देवी भागवत महात्म्य। शास्त्र कहता है, अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुद्युम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए जहां किसी समय देवों के देव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहाँ आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहाँ से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। तत्पश्चात अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तब से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था और संयोगवश वहाँ पहुँचते ही सुद्युम्न एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सब अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सुद्युम्न आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत स्तनों वाली बिंब फल के समान लाल ओठों वाली, कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से बिंधे हुए
अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भौहों वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो आया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सब बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव, शंकर, कपर्दी, गिरिजा के अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। मृड सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव, शिव स्वरूप शरणागत भयहारी वृषभ वाहन शरणदाता परमात्मा को नमस्कार है। सृजन, पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश रूपधारी देवों के देव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप याजकों के फलदाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ वे जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। अब इस वीडियो में कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के 3 अध्याय के श्लोक नंबर
39 तक की कथा सुना दी। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।